हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है, यानी कि एक्स और वाई निकालना है। हमें किसके लिए निकालना है? जो पॉइंट डिवाइड करता है एक लाइन को, जो किस पॉइंट को ज्वाइन करके बनी है, इसको और इसको। यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं तो एक पॉइंट है -1,7 और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4,-3। अब एक लाइन है ये, ठीक है, इसको नेम दे दिया ए और इसको नेम दे दिया बी। हमें एक पॉइंट फाइंड करना है, यानी कि ये वाला कोई भी पॉइंट हो सकता है। इसको हमने क्या मान लिया? एक्स और वाई। हमें रेशो कितनी दे रखी है? 2:3। अब जो रेशो होती है और ये चीज है, इन सब के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, जिससे हम ये सारी वैल्यूज वगैरह निकाल सकते हैं। तो ये सेक्शन फॉर्मूला जो है मैंने पहले करवाया है लास्ट वीडियो के अंदर। तो अगर पहले आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वो वीडियो देख लीजिए। उसका जो लिंक है मैं आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए इस क्वेश्चन को समझने में। तो चलिए मूव करते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? ये x निकालने का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? m1x2 प्लस m2x1 एंड डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाता है? m1 प्लस m2। वहीं पर y निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ये m1 और m2 ये दोनों क्या होते हैं हमारे पास? जो ये चीज होते हैं जो हमें रेशो दी है, हमेशा इसे मानना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना, पहले वाला हमेशा m1 होगा और नीचे वाला हमेशा, मतलब दूसरे वाला हमेशा m2 होगा। तो ये हमने क्या कर लिया, m1 और m2 की वैल्यू पता चल गई। x1 इसे मान लेंगे, y1 इसे, और x2 इसे और y2 इसे। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम? x1 y1 में दूसरे वाले को भी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये x और y की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट P है जो हमें निकालना था। क्लियर? अब फॉर्मूले को एक बार देखो, मैं इसे याद करवाऊंगी आपको। 1 और 2 का पेयर है। किसका पेयर है? 1 और 2 का। मतलब अगर मैं m1 लिख रही हूँ और x की बात कर रही हूँ तो उसके साथ क्या जाएगा? x2। देखो एक बार यहाँ पे m1 है, उसके साथ क्या जाएगा? x2। बीच में किसका निशान है? प्लस का। फिर मैं क्या लगाऊंगी? m2 और उसके साथ क्या जाएगा? अगर 2 लगाए तो 1 जाएगा। और नीचे दोनों का सम, मतलब रेशो का। आप इसे m1 प्लस m2 लिखो, m2 प्लस m1, उससे कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली अगर मैं y की बात करूंगी तो m1 और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? y2, मतलब 2 वाला। अगर मैं m2 लिख रही हूँ उसके साथ 1 वाला, बीच में किसका निशान आएगा? प्लस का। एंड सिमिलरली नीचे भी रेशियोज क्या है मेरी? प्लस हो जाएंगी। m1 में क्या प्लस हो जाएगा? m2 प्लस हो जाएगा। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएंगी? x और y की वैल्यू। तो यहाँ तक हमने क्या समझा? हमें फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया कि x कैसे निकलेगा और y कैसे निकलेगा। अब जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उसमें हम क्या करेंगे? हम उसके अंदर इसमें जो x1 y1 x2 y2 xy ये सारी वैल्यूज हैं वो फॉर्मूले में पुट करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम निकालते हैं x की वैल्यू। देखिए सबसे पहले वही फॉर्मूला हम लिखेंगे। क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 एंड डिवाइड में हमारे पास क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2, ठीक है। अब m1 की वैल्यू क्या निकली थी? 2। उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x2 से। वो कितना है? 4। फिर बीच में क्या निशान है? प्लस का। m2 की वैल्यू कितनी है? 3 और x1 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1। और नीचे डिवाइड में m1 की वैल्यू है 2, m2 की वैल्यू है 3। अब आगे देखिए, अब 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा? 8। अब यहाँ पर है प्लस का निशान, ठीक है, मैंने प्लस का एज इट इज लिख दिया। 3 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो कितना हो जाएगा? माइनस का 3। क्यों? क्योंकि प्लस को अगर हम माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन किसका रहता है? माइनस का। अब आगे देखिए, 2 + 3 कितना हो गया हमारे पास? 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास? 8। सिमिलरली अब ये प्लस का निशान है और ये माइनस का। अगर प्लस और माइनस का निशान मल्टीप्लाई में हो तो वो क्या हो जाता है? माइनस। जैसे अभी पिछले स्टेप में हुआ, तो यहाँ भी क्या साइन आ जाएगा? -3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कितना बन गया? 8 - 3 5 डिवाइड बाय 5, जो कि कितना आ गया? 1। ये हमारे पास क्या हुआ? आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? x की वैल्यू। तो यानी कि मेरे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई? 1 आ गई मेरे पास। इसको हमने निकाल के रख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि हमारा y क्या आएगा। तो चलिए देखते हैं।
अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। सबसे पहले हमने यहाँ रख दिया m1 की वैल्यू 2, m2 की 3, y1 की 7 और y2 की -3। अब y का फॉर्मूला आप सभी मेरे साथ साथ लिखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2। अब आगे देखिए, m1 की वैल्यू कितनी है 2, y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू कितनी है 7 और नीचे क्या आएगा डेनोमिनेटर में हमारे पास m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो वो क्या आ जाएगा माइनस का 6 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो वो कितना आ जाएगा 21। नीचे 2 प्लस 3 कितना आ गया 5। अब 21 में से अगर आप 6 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 15। अब माइनस क्यों करा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन जो साइन होता है वो किसका आता है बड़े वाले का। तो अब बड़ा कौन सा 6 और 21 में से 21, इसीलिए निशान किसका लगेगा प्लस का। प्लस का साइन लगाने की हमें कोई नीड नहीं होती, इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई साइन नहीं लगाया। तो 15/5 कितना आ गया मेरे पास 3। अब पिछले पार्ट में हमने x निकाला था वो कितना आया था 1, यहाँ y निकाला वो कितना आया 3। तो मेरा जो आंसर है वो ये होगा। आप फाइनल में एग्जाम में जब लिख रहे हो तब कैसे लिखोगे, यहाँ लिखोगे हेंस और फिर लिखोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, जो मेरे पॉइंट्स आए हैं 1, 3। तो ये आंसर आप लिख कर आओगे फाइनली, ताकि आपके फुल मार्क्स आए इस क्वेश्चन के अंदर। आई होप सो आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर स्टिल कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके पूछ सकते हैं। मैं आपके जो डाउट्स होंगे उन्हें सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसने आपकी थोड़ी सी भी मदद की, तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड स्पेशली सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की और भी वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।